तो आखिर क्यों अपने ही पति यानी लप्पू भैया की लताड़ लगाई भौजी ने, और एक बार फिर से अपनी नंद के लिए काफी ज्यादा खुन्नस नजर आई भौजी के अंदर। और भौजी को अगर कुंवारा ही मरना है तो काहे के लिए बार बार ड्रामा किया जा रहा है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं, जो हमारे जगत भैया और जो अब तो जगत दीदी नहीं कहेंगे, जगत भौजाई बन गई हैं जो, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय जो लप्पू भैया यानी कि जो हमारे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ गए होंगे। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि आप लोग ये ड्रामा कर कैसे लेते हो। मतलब कितना ज्यादा ड्रामा कर लेते हो। कभी वो रोती रहती हैं, कभी ये गरियाता रहता है सबको। मतलब क्या चल रहा है यूट्यूब में पता ही नहीं है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी इनके यहाँ हल्दी की सेरेमनी चल रही है, तो ये जो भौजी हैं वहां पर रेडी हो रही होती हैं एक बार। और क्योंकि हम सभी जैसे जानते हैं कि भाई मैडम को रेडी होना बड़ा पसंद है, हर वक्त टीप टॉप मेकअप वेकअप बिल्कुल बिल्कुल सब रेडी हो जाता है उनका सारा सब कुछ। तो ऐसे ही वो मेकअप करवा रही थी और उनके यहाँ 14 साल की एक हेल्पर जो उन्होंने अपने घर में रखी थी, और उसको मतलब वो लताड़ देती हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से उस पर चिल्ला देती हैं, और जिसकी वजह से ऑडियंस ने उनको जमकर लताड़ा। इस जब जो भौजाई हैं उनको ऑडियंस ने, उनकी खुद की ऑडियंस ने जमकर भाई जी मतलब लताड़ा है उनको। क्योंकि जो चुतियापा कर रही है ना वहां पर कि उसको चिल्ला रही हैं और ये वो। क्योंकि भौजी का एक चीज सिद्धांत क्लियर है, जब वो रेडी होती है ना तो उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उनका मेकअप वगैरह सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए और सारी चीजें वहीं पर होनी चाहिए। इसी वजह से वहां पर वो 14 साल की लड़की को, जो उनकी हेल्पर है, उसको काफी ज्यादा डांट लगाती हुई नजर आ रही थी। और बाकी जब ऑडियंस ने उनको काफी ज्यादा लताड़ा तो उन्होंने बाद में वो क्लिप डिलीट भी कर दी। भाई इसे कहते हैं खौफ ऑडियंस का। जाहिर सी बात है भाई, आप सोशल मीडिया में हो और लोग आपको जानते हैं, आप अगर ऐसा काम करोगे तो भाई ऑडियंस आपकी पूजा नहीं करेगी, आरती नहीं उतारेगी। और जो आप कर रहे हो तो भाई जमकर ऑडियंस ने इनकी जो फटकार लगाई है ना, उन्होंने मतलब वीडियो डिलीट करने पे मजबूर हो गई भौजी। इसके बाद जैसे हम सभी जानते हैं कि भाई ये इग्नोर के मामले में ये औरत बिल्कुल जबरदस्त है। अभी इनके यहाँ जो छोटे जो भाई और इनकी जो भाभी है, मतलब जो छोटी बहू और छोटा लड़का है, इनको भी वो फुल ऑन एकदम इग्नोर करते हैं ये लोग। और जो जगत भौजी हैं, ये अपनी नंद को भी नहीं इन्होंने बख्शा। क्योंकि हमने एक बार देखा था कि जो जगत भैया थे वो एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो इंटरव्यू लेते लेते मतलब वहां पर अपनी बहन के पास भी जाते हैं, उनसे भी वो बात करते हैं। तो ये देख के मतलब जो भौजी थी उनको इतना बुरा लगा ना। अरे भैया, जब आप इतना ही जलती हैं अपनी नंद से तो काहे के लिए उनको बुलाया था। आपको बुलाना ही नहीं चाहता फंक्शन में, आप अपने फैमिली फंक्शन में उनको ना बुलाएं। आप अगर आप इतना जलती हैं अपनी नंद से तो आप बिल्कुल ना बुलाएं उनको। और इसी तरीके से मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी नंद या अपनी जेठानी या इन सब से, वो अपने पति से भी काफी ज्यादा जलती हैं, बहुत ज्यादा। और अपने जो इनके जेठ जेठानी हैं उनको भी ये फुल ऑन, देवर देवरानी जो भी इनके हैं, मतलब इनको भी फुल ऑन इग्नोर करती हैं ये। और तो देखिए डीजे पे जब वहां पर डांस चल रहा था तो वहां पर एक गाना चल रहा था कि तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी। तो भौजी, अगर आपको दूल्हा नहीं उनको बनाना है तो काहे को बार बार एक ही दूल्हे को चुन लेती हो। दूसरा कोई दूल्हा ढूंढ ला। वैसे भी उसमें रखा ही क्या हुआ है, आपको वैसे भी नहीं पसंद है। इतना कुछ तो आपने उनके बारे में बोल चुकी हैं, तो काहे को उनको उनसे ही दोबारा शादी कर लेनी है। और गाना भी वही वाला बजवा रही हैं कि मतलब तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी। अरे काहे का दूल्हा ना बनाओ, उसी को दूल्हा बनाए जा रही हो, ऑडियंस को बेवकूफ बनाए जा रही हो। तो भाई इन लोगों का जो है हिसाब किताब अपने तो समझ के बाहर है एकदम। और एक चीज आपने देखी होगी इन लोगों के व्लॉग में, जैसा हमने भी देखा कि जो इनके छोटे भाई और जो उनकी वाइफ हैं वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इनके फंक्शन में, शरीक हुए बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने सब किया। और आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको क्या लगता है अगर ये दोनों, ये जगत भैया और ये भौजी,
अगर होती इसी जगह और उनका एनिवर्सरी होती तो आपको लगता है बिना कलेश के ये फैमिली फंक्शन अटेंड कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि इनको तो कलेश ही करना होता है। ये बिना कलेश के कहीं नहीं रह पाते हैं, ये कलेशी कपल है ये। और ऐसे ही इनके हल्दी फंक्शन में वहां पर सब लोगों ने अपनी अपनी विशेष बताई कि मतलब कि जो उनको बच्चा हो जाए, मतलब उनका किसी को लड़का किसी लड़की, तो भैया जगत भौजी जो हैं पहले तो कहती थी कि चलो ठीक है मान लिया हमने, जगत दीदी पहले बच्चा नहीं होने दे रही थी। अब लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगत भौजी को तो सिर्फ 5 काम ही आते हैं। अब तो हमें लग रहा है कि जगत दीदी से ज्यादा हमें लगता है मीसो उनका बच्चा नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उनको कुछ ही काम आते हैं भैया, कि टूर पे जाना, मेकअप करना, किसी के घर पे जाना, किसी से मिलना, अपनी खुशी देखना, बस यही 4-5 काम उनको आते हैं। तो भैया बच्चा कब पैदा करेंगे ये तो ईश्वर ही जाने भाई। एक तो उनकी एक बहुत बड़ी आदत है कि मतलब जैसे कोई भी फंक्शन चल रहा होता है अपनी फोटो खिंचवाएंगे और तुरंत मोबाइल मांगती हैं कि दिखाओ दिखाओ फोटो हमारी कैसी आई है। मतलब उनको बहुत कॉन्शियस है कि मतलब हमारी फोटो खराब नहीं आनी चाहिए। भैया जगत भौजी के तो कहने ही क्या है। तो देखिए मेरी नजर में तो ये जो चोंचले हैं ये बस सिर्फ एक चोंचला, एक दिखावा और शो ऑफ जिसको कहते हैं वही चल रहा है। बाकी इन लोगों की जिंदगी में है कुछ ऐसा नहीं, ये बस आते हैं और बस अपने चोंचले दिखाते हैं आके। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी किसी एक नए रिएक्शन के साथ में। तब तक ले बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जो हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।